अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी आ चुके हैं इन टाइम। परिमल जी। परिमल। परिमल जी हरियाणा से आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। रहमत जहान। रहमत जहान जी आ चुके हैं। सीख कर ही इंसान आगे बढ़ सकता है। जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में, सब सीख कर ही आगे बढ़े हैं। किसी बच्चे से भी ज्ञान मिले, ले लेना चाहिए। जो कहता है मुझे सब पता है, सबसे गरीब वो इंसान है। जो कहता है मैं सब जानता हूं, सही मायने में वो कुछ भी नहीं जानता। जो कहता है मेरे को सब पता है, उसका विकास रुक जाएगा, वो सीखेगा नहीं, वहीं पर ठहर जाएगा। और ठहरा हुआ तो पानी भी बदबूदार हो जाता है। कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ चल रहा है। सूरज चल रहा है, तारे चल रहे हैं, चांद चल रहा है, धरती चल रही है, सब कुछ चल रहा है। कुछ भी रुका हुआ नहीं, सब कुछ चल रहा है। जो रुक जाएगा वो खत्म हो जाएगा। चलना ही जिंदगी है। निरंतर ज्ञान अर्जित करें। जो भी लीडर इस जूम मीटिंग के साथ अपने लोगों को जोड़ने में कामयाब हो जाएगा, उसका ग्रुप आगे बढ़ने लगेगा, उसकी टीम बनने लगेगी, बड़े बड़े चेक आने लगेंगे, उसका ग्रुप कभी नेगेटिव नहीं होगा। बिना कुछ लगाए बहुत कुछ पा लेते हो आप, जब आप ये जूम मीटिंग अटेंड करते हो। कितने लोग आ गए? कितना टाइम हो गया? 5 मिनट हो। चलो ठीक है, जितने लोग आ गए, हम आज की मीटिंग का आगाज करते हैं। कल हमने जहां पर छोड़ा था, बहुत बढ़िया पॉइंट हमने डिस्कस किया था। किस्मत नहीं, कर्म ही भविष्य तय करता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारा भविष्य इसलिए अच्छा नहीं बना, किस्मत तय नहीं करती, आपके कर्म आपका भविष्य तय करते हैं। कल हमने ये साबित किया था। आज हम आगे चलते हैं। 9 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। 10वां पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो बातें हैं, अगर आप सीख लोगे और सीख के अपनी जिंदगी में उतार लोगे, क्योंकि कोई भी ज्ञान है
उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपने रोटी बना ली तो आपकी भूख खत्म नहीं होगी जितनी देर आप खाएंगे नहीं। ज्ञान आपने ले लिया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। बातें अच्छी अच्छी हम कर सकते हैं नॉलेज लेकर, लेकिन अगर खुद उसका इस्तेमाल नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं है। पानी आपके पास रखा है, जितनी देर पिएंगे नहीं तो आपकी प्यास जो है वो खत्म नहीं होगी। तो हम आगे चलते हैं, 10 नंबर के पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 10, पीछे मुड़ने के रास्ते बंद करो। कई लोग पता ही क्या करते हैं, कोई बात नहीं जी, अगर ड्रीम फ्रीडम में कामयाब नहीं होंगे तो मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रखी है, उसमें कामयाब हो जाऊंगा, इसमें नहीं होऊंगा तो उसमें हो जाऊंगा। अपने बैग में उन्होंने 10-15 कंपनियों के ब्रोशर डाल रखे होते हैं। किसी को ज्वाइनिंग करवाने जाते हैं, प्लान समझाने जाते हैं, अच्छा आपको ये अच्छा नहीं लगा चलो छोड़ो, दूसरा ब्रोशर निकाल के उसके सामने रखेंगे। अच्छा आपको ये अच्छा नहीं लगा छोड़ो, फिर तीसरा आगे निकाल के रखेंगे। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं ना तो कपड़े वाला ये देखिए जी ये 50 रुपये मीटर है, ये 100 रुपये मीटर है, ये 500 रुपये मीटर है। जैसे वो हमको कपड़ा दिखाता है ऐसे ही ये लोगों को ब्रोशर दिखाते हैं, ये कंपनी कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ऐसे लोग कामयाब होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मेरा तजुर्बा कहता है, मैंने एक भी नेटवर्कर ऐसा नहीं देखा जो अपने बैग में 5-5, 6-6 कंपनियों के ब्रोशर लेके घूमता हो और वो कामयाब हो गया हो। क्योंकि एक नाव में बैठोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर 2-4 नावों की सवारी एक समय ही करोगे तो कामयाब कैसे हो पाओगे? कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, अगर ड्रीम फ्रीडम नहीं तो मैं साथ में ये काम भी तो कर रहा हूं, इसमें कामयाब हो जाऊंगा, अगर ये नहीं तो इसमें कामयाब हो जाऊंगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। पीछे मुड़ने के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, एक ही जगह पे फोकस करना पड़ेगा। कामयाब होना है तो ड्रीम फ्रीडम में ही होना है, तभी कामयाबी मिलेगी। ये फंडामेंटल है, एक जगह पे हमको ध्यान लगाना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, रोमन साम्राज्य, पुराने समय की बात है, रोम राज्य का जो सम्राट था जूलियस सीजर, बहुत ही अच्छा योद्धा हुआ इतिहास में। जूलियस सीजर ने अपने आर्मी के अफसरों को बुलाया और उनको कहने लगा जी हम इंग्लैंड पर हम धावा बोलेंगे और इंग्लैंड पर कब्जा करेंगे। सभी ने उसको समझाया कि आप ऐसा मत करो, बहुत शक्तिशाली देश है, कभी उसने हार नहीं मानी, किसी के आगे घुटने नहीं टेके, तो तुम भी उसको हरा नहीं पाओगे, ऐसा मत करो। लेकिन वो नहीं माना, वो कहता नहीं, हम इंग्लैंड जाएंगे और उनको हराएंगे और वापस भी आएंगे। नहीं माना, तैयारी की गई हमला करने की। तो क्या हुआ, समुद्री जहाजों में उसने अपनी आर्मी को भरा और इंग्लैंड ले गया। जैसे ही वो समंदर से धरती पर आए, अपने जहाजों को उन्होंने छोड़ा उसकी आर्मी ने, तो उसने एक ऑर्डर दिया, कहने लगा जी जिन जहाजों पे हम बैठकर आए हैं ना, इनमें आग लगा दो। सब हैरान परेशान, अपने जहाजों को खुद ही आग लगाने, दुश्मन के जहाजों को तो आग लगाने की बात मानी जा सकती है, लेकिन अपने जहाजों को कौन आग लगाए? कहता मैंने आपको ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है, जो जहाज जिन पर हम बैठकर आए हैं इनमें आग लगा दो। हुक्म मानना जरूरी था, आग लगा दी गई। देखते ही देखते उसके जो जहाज थे वो नकारा हो गए, वो जल गए
अब उसने क्या बोला अपनी आर्मी को? जूलियस सीजर कहने लगा कि मैंने आपके पीछे मुड़ने के जो रास्ते हैं ना वो मैंने बंद कर दिए हैं। अब आप या तो यहां जीतोगे या यहीं मरोगे, मैं भी आपके साथ हूं। यहां से हम भाग नहीं पाएंगे क्योंकि भागने का कोई साधन तो है नहीं। भागना कैसे था? जिन जहाजों में बैठकर आए थे उन्हीं से वापस जाते, लेकिन वो तो जल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। या तो हम जीतेंगे या हम मरेंगे। और इतिहास गवाह है, जो इंग्लैंड कभी हारा नहीं था, अब की बार वो हार गया और जूलियस सीजर जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि उसने अपनी आर्मी के भागने के रास्ते बंद कर दिए। जीतना पड़ेगा, अगर जिंदा रहना है तो जीतना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है कि जीतना है। और जो देश कभी नहीं हारा था वो देश हार गया और जूलियस सीजर जो था वो जीत गया। दोस्तों, अगर आप भी जीतना चाहते हो तो एक जगह फोकस कीजिए। हमने कामयाब होना है तो ड्रीम फ्रीडम में कामयाब होना है। इधर उधर ध्यान मत लगाइए। ये नहीं ड्रीम फ्रीडम कर रहे हो, कोई दूसरा आ गया, ये प्लान समझ, अच्छा बैठ दिखा प्लान मेरे को, कोई तीसरा आ गया, जो भी आएगा वो कचरा डाल के जाएगा अपने आपके दिमाग में। वो कचरा साफ करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, नेगेटिव बातें करके जाएगा आपकी कंपनी के मुतल्लिक। आपके रास्ते में कांटे बिछा के जाएगा। ये नहीं करना, पीछे मुड़ने के रास्ते बंद करिए। मैंने कामयाब होना है तो यही होना है और कोई रास्ता नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप कामयाब हो जाओगे। जब मैं नेटवर्किंग शुरू किया, मैंने जिंदगी में पहली बार आज से 20 साल पहले, तो मेरे को एक बंदा प्लान समझाने आया किसी कंपनी का। मैंने कहा जी मैं तो बस कर चुका, अगर मेरी कंपनी का प्लान आपने देखना है तो मैं दिखा देता हूं, और किसी का प्लान मैं नहीं समझूंगा। और जितनी देर मैं नेटवर्किंग करता रहा मैंने किसी कंपनी का प्लान नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बस अपना मैंने दिखाया जरूर लोगों को, लेकिन किसी का प्लान मैंने देखा नहीं। तो क्या हुआ, 4 साल बाद मेरे पास तो XUV 500 थी, मैंने नई खरीदी थी। उस टाइम पे वो मेरे को कोई 16-17 लाख की मिली थी। तो मैं उसमें तेल डलवा रहा था, लेकिन वो बंदा जो था वो टूटे फूटे स्कूटर पे था, वो भी मेरे साथ पेट्रोल पंप पे देख रहा था, तेल डलवा रहा था। और मेरे को बोला जी आपका नाम सविंदर सिंह है। मैंने कहा जी हाँ। पता है हम मिले थे 4 साल पहले। मैंने कहा हाँ जी मिले थे। कहने लगा कौन सी कंपनी कर रहे हो? मैंने कहा जी वही जो मैंने शुरुआत की थी वही कंपनी कर रहा हूं। कहता अभी भी वहां बैठे हो? मैंने तो पता नहीं कितनी चेंज कर दी। तो मैं उसकी तरफ देख रहा था, इतनी चेंज कर दी, तेरे पास है क्या? 7-8 हज़ार वाला स्कूटर है तेरे पास, अगर तुमने चेंज कर दी तो तू कहां पर है? 20 रुपए का तेल डलवा रहा था वो स्कूटर में, और मेरे को बोल रहा है कि आप भी वहीं बैठे हो। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब भी वहीं बैठे हो। मैंने कहा मैं वहीं बैठा हूं और वहीं रहूंगा, एक जगह के पे ही रहूंगा। मैंने पीछे मुड़ने के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों, कामयाब होना है, कामयाबी का यही फंडा है। पीछे मुड़ने के दरवाजे बंद कर दो, प्रॉब्लम आएंगी, बहुत प्रॉब्लम होंगी, चैलेंज आएंगे जिंदगी में, लेकिन नेगेटिव नहीं होना। स्पीड ब्रेकर तो आएंगे, आते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि इस कंपनी में काम करोगे तो कभी स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, आएंगे आपके रास्ते में, आते जाएंगे, लेकिन स्पीड ब्रेकर परमानेंट नहीं होते। कोई भी रेड लाइट परमानेंट नहीं होती। आप चलते जाओ, रास्ता तय होता जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे ही आगे देखना है। तो पीछे मुड़ने के रास्ते बंद करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे चलते हैं। नंबर 11, हमें
आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? हमने पीछे मुड़ने के दरवाजे बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए। अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो कौन रोक रहा है हमें आगे बढ़ने से? कौन रोक रहा है? हमें देखना पड़ेगा। हम अगर नहीं आगे बढ़ रहे तो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? एक दिन क्या हुआ, एक ऑफिस में जहां पर बहुत से लोग काम करते थे, एम्प्लॉय काम करते थे, जब सुबह लोग आए तो क्या हुआ, मालिक खड़ा था वहां पे कंपनी का, उसने सबको इकट्ठा किया और उनको बोला कि आपको आगे बढ़ने से जो बंदा रोक रहा था ना आप सभी को, आज उसकी मौत हो गई। जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था आज उसकी डेथ हो गई। तो कमरे में ताबूत पड़ा है उसका, आप बारी बारी जाएं, उसका ढक्कन खोलें और उसको देख लें, वो बंदा मर चुका है। तो सब आश्चर्यचकित थे कि पता नहीं कौन बंदा है। सबके मन में शंकाएं थी, किसी के मन में किसी बंदे की तस्वीर थी कि मैं तो समझता था कि वो बंदा मेरे को आगे नहीं बढ़ने देता, शायद वो मर गया। किसी के मन में कुछ, किसी के मन में कुछ। तो उन्होंने बोला कि बारी बारी आप अंदर जाइए और उस बंदे को देख कर आइए। बारी बारी सब अंदर जाने लगे। जैसे भी ही वो ताबूत का ढक्कन उठाते तो बीच में क्या था, बहुत बड़ा शीशा था। वहां पे शीशा, उनको अपनी ही तस्वीर दिखाई देती थी, कुछ भी नहीं था, वो खाली था और अपनी ही तस्वीर उनको दिखाई देती थी। जो भी बंदा जाता वो समझ जाता कि मेरे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा, मेरे को आगे बढ़ने से मैं खुद रोक रहा हूं। ये जूम मीटिंग अटेंड करने से हमको कौन रोक रहा है? लिंक पड़ जाता है, सैकड़ों लोगों को ये भेज दिया जाता है, सभी ग्रुपों में डाल दिया जाता है। तो क्या भगवान ऊपर से आते हैं कि आपने ये जूम मीटिंग अटेंड नहीं करनी, आपने ज्ञान नहीं लेना है, आपने सीखना नहीं है? क्या हमारी किस्मत में लिखा है कि जूम मीटिंग हमने अटेंड नहीं करनी? ये जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं इनकी किस्मत अच्छी है, जो नहीं कर रहे उनकी किस्मत बुरी है। जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं भगवान इनके साथ है, जो नहीं कर रहे भगवान इनके विरुद्ध है, भगवान नहीं चाहता। क्या बात है, मौका तो सबको एक साथ मिला। कुछ लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। किसकी वजह से? अपनी वजह से। जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अपनी वजह से कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो भी अपनी वजह से। किसी को दोष नहीं देना। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई बंदा करोड़पति होता है तो किसकी वजह से? अपनी वजह से। कोई बंदा भीख मांग रहा है, किसी बंदे के सर पर कर्ज आ गया, करोड़ों का कर्ज आ गया, तो कर्जाई हो गया, वो किसकी वजह से? भगवान की वजह से, खुदा की वजह से नहीं, अपनी वजह से, अपनी वजह से। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जितनी देर आप बहाने ढूंढोगे कि मैं उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा, मैं बीमार हूं फलां बंदे की वजह से, उसकी वजह से मेरी तरक्की रुक गई, उतनी देर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जहां पर बीमारी है, जो बीमारी है इलाज उसी का करना पड़ेगा। मर्ज कहां है, दिक्कत कहां है? दिक्कत अपने में है। तो क्या करना पड़ेगा? दिक्कत दूर करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? आज से समझ लो वो बंदा मर गया जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। अब हम आगे बढ़ेंगे। लोग देखते गए, तस्वीर अपनी ही दिखाई देती थी सबको। जो भी उसका ढक्कन उतारता था ताबूत का, उसको अपनी ही शक्ल दिखाई देती थी। आगे बढ़ने से अगर कोई हमें रोक रहा है, आज से किस्मत को दोष मत दीजिए, आज से भगवान को, खुदा को दोष मत दीजिए। कोई अगर आगे बढ़ने से हमें रोक रहा है तो वो हम खुद हैं। ये अपने मन में तय कीजिए, हम खुद हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। कौन हमें सुबह उठने से रोकता है? हम सुबह उठ नहीं पाते तो क्या भगवान आते हैं?
कि नहीं भाई तेरे को सुबह नहीं उठना, देर से उठना है। कौन हमें शराब पिलाता है? क्या ऊपर से भगवान आते हैं तेरे को शराब पीनी पड़ेगी? क्या किस्मत ने कुछ कर दिया ऐसा कि हम गलत काम कर रहे हैं? कोई नहीं। वजह कौन है? हम खुद हैं। हम खुद हैं। हम जितनी देर नहीं चाहेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सुविंदर सिंह जो मर्जी कर ले, कुछ भी कर ले, जितनी देर आप नहीं चाहोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने बहुत कोशिश की कई लोगों को आगे लेकर जाने की, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो बंदा खुद नहीं चाहता था आगे जाना। मैं चाहता था वो बंदा हमारी जूम मीटिंग देखे, वो बंदा आगे बढ़े, लेकिन वो खुद नहीं चाहता। जो मैं उसको आगे लेके कैसे जाऊंगा जितनी देर हम खुद नहीं चाहेंगे। जापान में ना एक मंदिर बना है, भगवान बुद्ध का टेम्पल, बड़ी प्यारी सी मूर्ति वहां पर बनी है। समझने वाली बात है। मूर्ति क्या बनी है? भगवान बुद्ध ऐसे खड़े हैं और ऐसे उन्होंने इशारा किया हुआ है, ऐसे उंगली की है, ऐसे इशारा किया हुआ है, और सामने ना चंद्रमा भी बनाया है उन्होंने। चंद्रमा पूर्णमासी का, पूर्णिमा का चंद्रमा, फुल मून बनाया हुआ है। और भगवान बुद्ध जो है ना वो चांद की तरफ ऐसे इशारा कर रहे हैं, और बहुत से उनके शिष्य उनके पास खड़े हैं, और भगवान बुद्ध उनको क्या बोल रहे हैं कि देखिए चांद कितना खूबसूरत है। क्योंकि ये जो महान लोग होते हैं ना, ये फूल की खूबसूरती देख लेंगे, ये चांद की खूबसूरती देख लेंगे, ये तारों की खूबसूरती देख लेंगे, लेकिन जो आम इंसान होगा वो तो रोता ही रहेगा। उसको नहीं पता चलेगा ये फूल कितने खूबसूरत है, देख ही नहीं पाएगा कभी, वो तो रोता रहेगा, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। तो भगवान बुद्ध बोल रहे हैं देखो चांद कितना खूबसूरत है, इशारा कर रहे हैं। बहुत से शिष्य पास खड़े हैं और मूर्ति बनी है। 2-4 बंदे सिर्फ चांद को देख रहे हैं, बाकी सब महात्मा बुद्ध को देखे जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध जिधर इशारा कर रहे हैं कि चांद को देखो, लेकिन चांद को सिर्फ 2-4 लोग देख रहे हैं, और बाकी पूरी की पूरी जो भीड़ है ना वो भगवान बुद्ध के तरफ आकर्षित है, वो उन्हीं को देखी जा रही है। बहुत बड़ी बात इस मूर्ति में छिपी है। महान लोग जिधर इशारा करते हैं लोग उधर नहीं देखते। हमारे महापुरुष जिधर इशारा करते हैं वो काम करो। गुरबाणी जो बोल रही है, कुरान जो कह रहा है उसकी तरफ नहीं जाना। वो क्या बोल रहे हैं उन पे अमल नहीं करना। गीता क्या कह रही है उसकी तरफ नहीं जाना। पूजा करनी है, रख लो, पूजा करो, धूप बत्तियां लगाओ, फूलों के हार चढ़ाओ, अच्छे हंसते वस्त्रों के साथ उनको ढककर रखो। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इशारा कहां कर रहे हैं? इशारा जो लोग जिधर को इशारा किया जा रहा है वो उधर देखते हैं, वो तो कुछ पा लेते हैं, लेकिन जो उनकी पूजा ही करना शुरू कर देते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। सुविंदर सिंह यहां पे बोलता है, कुछ इशारा करता है कि आप ऐसा करिए। मैं आपको कामयाब नहीं कर सकता, आपको कामयाब आप खुद कर सकते हो। मैं तो इशारा कर सकता हूं, बस मैं बता रहा हूं आपको, आप ऐसे ऐसे करो, एक इशारा करता हूं, उसकी तरफ देखना आपने है। जो मैं कहता हूं उस पर अमल आपने करना है। मैंने रास्ता दिखा दिया, इधर चले जाओ, ऐसे ऐसे रास्ता है, रास्ता बता दिया। चलना सुविंदर सिंह ने नहीं है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। कोई भी राही है, किसी भी मंजिल पे उसने जाना है तो मंजिल तो उसको खुद ही तय करनी पड़ेगी। वो पूछ सकता है किसी से रास्ता, मैंने फलां जगह पे जाना है, यह रास्ता किधर को जाता है, कहां से मुड़ेगा, कोई उसको इशारा दे देगा, कोई उसको बता देगा, लेकिन जाना तो उसको खुद ही पड़ेगा। सुविंदर सिंह आपको रास्ता बता सकता है, सुविंदर सिंह इशारा कर सकता है, लेकिन जाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। जितनी देर आप खुद नहीं चलोगे कहीं नहीं पहुंचोगे। आपकी जगह मैं सफर तय नहीं कर सकता, मुझे अपना सफर तय करना है। हर बंदे को अपना अपना सफर तय करना है, हर बंदे को अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाना है। आपको अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा, कोई दूसरा
आपको इशारा कर सकता है, पीछे से धक्का लगा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो आज से तय करिए, जो बंदा आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था कोई और नहीं था, हम खुद थे। वो बंदा आज से मर गया। आज से हम खुद काम करेंगे। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो दोष किसी और को नहीं देंगे, खुद को दोष देंगे। अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा तो उसकी वजह मैं खुद हूं। फिर देखना आप आगे बढ़ने लगोगे। अगर दूसरों को इसका दोष दोगे जिनका कोई दोष ही नहीं है, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। मेरे घर का कसूर है, यहाँ वास्तुशास्त्र के मुताबिक ये घर नहीं बना है, यहाँ कृपा अटकी हुई है, वहां कृपा अटकी हुई है, ये बाथरूम सही जगह नहीं बना, ये लैट्रिन सही जगह नहीं बना, ये रसोई घर सही जगह नहीं बना। सब कुछ सही है, उसमें कोई दोष नहीं। दोष हमारे में है, वो दोष सही करना पड़ेगा। एक बात आपको मैं बार बार बोलता हूं, ताउम्र गालब ये करता रहा और धूल तो चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करना बंद करिए, चेहरे की धूल चेहरे पर ही साफ करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़िए, दोष दूसरों को मत दीजिए, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नंबर 12, बड़े कामों को करने के लिए वक्त लगता है। अगर बड़े काम करने हैं ना तो वक्त तो लगेगा ही। ये कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं, मनी सर्कुलेशन, 2-4 लोगों को फंसाया इधर उधर से, उनकी इन्वेस्टमेंट कराई, पैसे लगाए, रिश्तेदारों को फंसाया और पैसे आने शुरू हो गए। यहां ऐसा नहीं है। यहां तो आपको टाइम लगेगा, टीम बनानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, क्योंकि ये 1 नंबर का काम है। बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हो, तो बड़े कामों पे वक्त लगता है। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक हथनी थी और एक कुतिया थी। दोनों प्रेग्नेंट हो गई। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि मैं गर्भवती हूं। कुछ समय बाद कुतिया के 5-6 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन हथनी का तो कुछ भी नहीं हुआ। कुतिया पूछने लगी, मेरे तो 5-6 आ गए। वो आते हैं ना आपके पास, वो क्या कर रहा है यार, 6 महीने हो गए तेरे को कंपनी ज्वाइन की है, कितने का चेक है? ये देख, पिछले महीने कंपनी मैंने ज्वाइन की, ये देख मेरा 30,000 का चेक आ गया, ये देख मेरा 40,000 का चेक आ गया। 2-4 बंदों को फंसाया बस मैंने। कुतिया बोल रही है हथनी को, मेरे तो 5-6 आ गए, तेरा क्या हुआ? तू भी बोलती थी मैं गर्भवती हूं, मैं पेट से हूं, क्या बना तेरा? हथनी ने हंस के उसकी बात टाल दी। कुछ देर बाद फिर वो गर्भवती होगी कुतिया, उसने फिर 5-6 दे दिए, लेकिन हथनी का अभी भी कुछ पता नहीं था। 10 मिनट अभी भी कुछ पता नहीं था। तो कुतिया फिर उसको परेशान करने लगी, अरे मैंने तो दूसरी बार, ये देख मेरा चेक 50,000 का आ गया, ये देख। बस करना क्या है, 10-15 लोगों को फंसाया, 2-2 लाख रुपया इन्वेस्ट करवा दिया उनका, ये देख आपकी बार 50 का आ गया, देख 5-6 और आ गए मेरे, तेरा क्या बना? हथनी फिर हंस रही थी। तीसरी बार फिर कुतिया के 5-6 आ गए, लेकिन हथनी का अभी भी पता नहीं था। फिर कुतिया उसे परेशान करने लगी, तो हथनी बोली, कहने लगी मैंने कुत्ते का पिल्ला पैदा नहीं करना, मेरा तो वो आएगा दुनिया में, मेरा बच्चा आएगा, जब धरती पर आएगा ना तो धरती को भी पता चलेगा, जब वो चलेगा ना तो धरती को भी पता चलेगा कोई ऐसा जीव है दुनिया में, वो धरती पे चल रहा है। मैंने कुत्ते का पिल्ला नहीं पैदा करना,
मैं हाथी का बच्चा पैदा करूंगी और 2 4 6 नहीं करूंगी, एक ही पैदा करूंगी। दोस्तों, बड़े काम अगर करने हैं तो वक्त लगेगा। आपके पास लोग आएंगे, देख मेरा इतने का चेक हो गया, देख मेरा इतने का चेक हो गया, फंसाया 2 4 लोगों को मैंने इधर उधर से, देख मेरे पैसे आ गए, बोलेंगे। ये कुत्ते के पिल्ले तो आते ही रहेंगे ऐसे, लेकिन हथनी का बच्चा जो होगा ना उसको वक्त लगेगा। लेकिन यहां जो आप करने काम जा रहे हो ना, यहां किसी ने आपको ये नहीं बोलना कि मेरे को फंसा दिया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हल्दी मिर्च मसाले यूज कर रहा है, पैसे दे रहा है, सामान ले रहा है, वहां पे उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन जो बंदा इन्वेस्टमेंट लोगों की करवा के पैसे कमा रहा है, आज नहीं तो कल उसकी दुर्गति बननी ही बननी है। तो याद रखिए, बड़ा काम करना है, श्रेष्ठ काम करना है, नंबर 1 का काम करना है, तो फिर तो वक्त लगेगा, फिर तो वक्त लगेगा, और यहां पर भी वक्त लगेगा। ये आप सोचकर चलिए। आगे चलते हैं। नंबर 13, अपनी तुलना किसी से मत करें। कई लोग ना अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं, हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। मेरे को बोलना नहीं आता, वो बंदा तो अच्छा बोल रहा है, मेरे को तो प्लान करना नहीं आता, वो तो अच्छा प्लान कर लेता है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, उसकी तो अभी उम्र कम है, मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई, उसकी तो पर्सनैलिटी बहुत है, मेरी तो पर्सनैलिटी नहीं है। कंपैरिजन करते हैं और हीन भावना का शिकार होते हैं। कभी किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत करिए। जितने भी लोगों को उस भगवान ने, ऊपर वाले ने, उस खुदा ने बनाया, सब डिफरेंट हैं, कोई एक जैसा नहीं है। ये जो निशान है ना हमारी उंगलियों के, ये किसी के साथ भी नहीं मिलते। अरबों लोग हैं दुनिया में, लेकिन ये निशान सभी के अलग अलग हैं, सभी के अलग अलग। हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे में कुछ नुक्स हैं, कुछ शक्तियां भगवान ने उसको दे रखी हैं। हर बंदे को जो शक्तियां आपको भगवान ने दे रखी हैं, आपका ध्यान उन शक्तियों पर जाना चाहिए, ना कि जो नहीं है उस पर जाना चाहिए। जो है, पानी का गिलास आधा भरा है, आपको आधा भरा दिखना चाहिए, आधा खाली है वो नहीं दिखना चाहिए। सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत करो। अगर कुछ आप में कम है तो दूसरों से कुछ ज्यादा भी होगा, ज्यादा भी होगा। ये भगवान, मैंने देखा है, मेरे रिलेशन थे एक बंदे के साथ, उसकी आंखें नहीं थी, आंखें नहीं थी, लेकिन मैंने जब भी उसके घर पर जाना, जैसे ही उसके घर में मैं एंटर होता था, वो मेरे को वाई लगा देता था, सुरेंद्र सिंह जी आगे आप। आंखें नहीं थी उसकी, लेकिन जैसे ही मैं एंटर होता था वो मेरे को वाई लगा देता। मैं बहुत परेशान, मैंने कहा जी दिखता आपको है नहीं, मैं आता हूं आपको पता चल जाता है, कोई दूसरा आता है आप उसको वाई लगा देते हो नाम लेके, आपको पता कैसे चलता है। तो वो बोलते थे कि जैसे आप चलते हो ना, आपकी पद चाप जो होती है मेरे कानों को सुनाई देती है, जो सबकी अलग अलग है, तो मेरे को पता चल जाता है कि ये फला बंदा आया है, ये फला बंदा। भगवान ने आंखें नहीं दी, लेकिन कानों की शक्ति जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ा दी। भगवान अगर कुछ नहीं देते तो कुछ ज्यादा भी दे देते हैं। अपनी शक्तियों को देखिए कि आपके अंदर शक्तियां कौन कौन सी हैं। कमजोरियों की तरफ ध्यान मत ले जाइए कि कमजोरियों को पकड़ के बैठ जाओ कि ये मेरे पास नहीं है। जो है उसको देखिए। पानी का गिलास आधा भरा है तो उसको देखिए। एक बार एक बंदे के पास 2 घड़े थे। वो क्या करता था, दूर से पानी लाता था, एक घड़ा जो था इस कंधे पे रख लेता था, एक घड़ा इस कंधे पे रख लेता था और जाता था, नदी से पानी भर के लाता था। लेकिन हुआ क्या, एक घड़े में ना छेद था, छेद। जैसे ही वो नदी से पानी लेके आता तो रास्ते में पानी गिरता रहता,
तो जब तक घड़ा उसके घर पर आता आधा पानी रास्ते में ही गिर चुका होता था। तो एक दिन वो घड़ा जो था वो बहुत उदास उसने अपने मालिक से बोला, कहने लगा कि मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, आप इतनी मेहनत करते हैं, मेरे में पानी डाल के लाते हैं, लेकिन आधा पानी ही घर तक पहुँचता है, आधा तो रास्ते में ही रह जाता है। ये बहुत गलत बात है, आपने मेहनत की लेकिन आपकी मेहनत जो है वो उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। वो बहुत उदास था। तो मालिक ने क्या कहा, उन्होंने कहा आप ना कल देखना, कल जब हम जाएंगे नदी से पानी लेके आएंगे तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, आप परेशान मत हो। अगर आपका पानी गिर रहा है तो उसका कुछ फायदा भी हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगले दिन जब वो पानी के घड़े भरकर ला रहा था तो उसने दिखाया, उसने कहा देख जो इधर वाला घड़ा है उसमें से एक बूंद भी पानी की नहीं टपक रही, तो देख इधर बिल्कुल सूखा पड़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिधर से तेरा पानी टपक रहा है वहां पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, वहां पर हरियाली है। क्योंकि रोज वहां पानी गिरता था तो मालिक ने सोचा पानी तो रोज गिरता ही है, तो उसने ना अच्छे अच्छे फूलों के बीज जो थे वहां पर बिखेर दिए, कुछ फल फ्रूट के बीज तो थे वो रास्ते में बिखेर दिए। रोज वहां पानी गिरने लगा तो क्या हुआ, रंग बिरंगे फूल वहां खिलने लगे, जो फ्रूट के पौधे थे वो बड़े होने लगे। उसने कहा उधर देख, उधर जमीन सूखी पड़ी है, एक घास का तिनका भी नहीं है, और इधर देख जहां पर तेरा पानी गिर रहा है यहाँ पर कितनी हरियाली है, यहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। तू ये मत देख कि तेरे में ये कमी है कि तेरा पानी गिरता रहता है, ये देख अगर वो पानी गिरा तो कितनी खूबसूरती पैदा हुई। दोस्तों ये मत सोचिए कि आपके अंदर कोई कमजोरी है, आप उस पर ही ध्यान लगाए बैठे रहो और आगे मत बढ़ो। ये देखिए आपकी जो कमजोरी है वो आपकी ताकत बन सकती है। जो आपके अंदर शक्तियां हैं उस पर आप ध्यान केंद्रित करिए और आगे बढ़िए। रोने मत बैठ जाइए कि दूसरे के साथ तुलना कर करके कि मेरे में तो ये कमियां हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। रोना शुरू आपने नहीं करना। कितना टाइम हो गया? 1.5 मिनट रह गया। 1.5 मिनट शेष है। दोस्तों 1.5 मिनट शेष है। अगर मैं नया पॉइंट लूंगा तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। आज हमने ये 4 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए, ये हम YouTube पे भी डाल देंगे। हमारा चैनल है DF हर्बल ट्रेनिंग। आप 2 काम कर लो, एक तो ये जूम मीटिंग के साथ अपने ग्रुप को जोड़ लो। जिसको भी प्लान समझाते हो उसको बोलो कामयाबी की ये शर्त है कि आपको जब लिंक आए तो आपने जुड़ना ही जुड़ना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने उसका मोबाइल पकड़ के जो DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करवाना है और उसको निकाल के वीडियो दिखानी है कि ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियो यहाँ भरी पड़ी हैं। जो जूम मीटिंग आप पीछे छूट गई हैं, आप लेट हो गए, वो नहीं देख पाए, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। प्रोडक्टों की ट्रेनिंग ले सकते हो, मोटिवेशन की वीडियो देख सकते हो। ज्ञान वहां भरा पड़ा है, लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा और वो ज्ञान लेना पड़ेगा। ये आपको अपने ग्रुप को सिखाना पड़ेगा। उसमें से वीडियो निकाल के अपने ग्रुप में भेजिए। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर वाली वीडियो भेजिए, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट वाली भेजिए, किसी को लकोरिये की प्रॉब्लम है लकोरिये की भेज दीजिए। खुद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।